हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। यूनिट 7 विज्ञान की जो हमारी यूनिट है, यूनिट में टॉपिक जो हमारा चल रहा है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। तो जो प्रारंभिक ज्ञान है प्रमुख शाखाओं का, तो पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उस क्लास में हमने विज्ञान की जो 3 प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इन तीनों के विषय में एक प्रारंभिक ज्ञान हमने लिया था। साथ ही साथ हमने विज्ञान की कुछ 12 शाखाओं के विषय में बात की थी कि विज्ञान की प्रमुख 12 शाखाएं हैं और इन शाखाओं में इन प्रकार का अध्ययन किया जाता है। आज हम विज्ञान की और भी शाखाओं पर चर्चा करेंगे जिन शाखाओं से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। हालांकि प्रश्न बड़े सरल होते हैं। प्रश्न सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ये पूछता है कि उन शाखाओं के नाम देकर पूछेगा कि भाई इस शाखा में क्या चीज जो है उसका अध्ययन किया जाता है। हालांकि जो नोट्स आपको मिलेंगे उन नोट्स में जो मैंने शुरुआत में आपको 12 शाखाएं बताई थी, जिनमें से 3 शाखाओं के बारे में मैं आपको क्लास में पढ़ा भी चुका हूं। अन्य जो शाखाएं हैं जैसे खगोल विज्ञान हो गया, चिकित्सा विज्ञान हो गया, पृथ्वी विज्ञान हो गया, है ना, भूविज्ञान, तो इन शाखाओं के विषय में विस्तृत अध्ययन आपको उन नोट्स में मिल जाएगा। तो आप उन नोट्स को पढ़कर उन शाखाओं के बारे में भी पढ़ सकते हो। हालांकि यहाँ पर हम बात उन्हीं चीजों की करेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी एडिशनल आपको पढ़ना हो तो वो नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, विज्ञान की कुछ शाखाओं पर हम चर्चा करें तो देखो अक्सर परीक्षक प्रश्न कर लेता है ना, इन शाखाओं का नाम देकर आपसे पूछ लेता है कि इन शाखाओं के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। तो एक शाखा है एपीकल्चर, है ना। इस एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। एक है एरोनॉटिक्स, इसमें वायुयान संबंधित विज्ञान है ना। एरोनॉटिक्स जनरली आप जानते भी हैं, है ना, कि ये वायुयान से रिलेटेड होता है। पीसी कल्चर, है ना, तो पीसी कल्चर मछली पालन का अध्ययन है ना, इसमें किया जाता है। पोमोलॉजी फलों से रिलेटेड साइंस है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन का अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप संबंधित अध्ययन होता है ना, परीक्षा में आया हुआ है। साइकोलॉजी, है ना, मनोविज्ञान संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सर्फों या सांप का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन होता है। कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है ना। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती से संबंधित चीजें पढ़ी जाती हैं। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है ना। ये एक बार आपको दिमाग में रख लेना है इनके नाम, है ना। आप कोई भी ट्रिक बनाकर इन्हें याद रख ले, परीक्षा में आ जाते हैं कई बार ये फैक्ट्स। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में जीवों एवं पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेख संबंधित अध्ययन होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोपेडिक में अस्थि हड्डी उपचार का अध्ययन होता है। एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्र से संबंधित चीजें पढ़ी जाती हैं। एस्ट्रोनॉमी, है ना, देखो समझना, एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्र पढ़े जाते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन होता है। कीमोथेरेपी, है ना, रेडियोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है इस शाखा में। इस शाखा के अंतर्गत उन चीजों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, जिसमें जीवों के अनुवांशिक लक्षणों को हम लक्षणों के विषय में अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंटोलॉजी कीटों का अध्ययन। विटीकल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन, है ना, ये परीक्षा में आया हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। और भी शाखाओं को यदि हम देखें तो जैसे एक है कॉस्मोलॉजी, है ना, कॉस्मोलॉजी जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन होता है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हॉरोलॉजी, जिसमें यांत्रिकी एवं काल का अध्ययन किया जाता है। एक है जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स में भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन किया जाता है ना। एक है एस्ट्रोनॉमी, जिसके विषय में हम बात कर चुके हैं। बायोफिजिक्स, जिसमें जीव तंत्रों के भौतिकी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गुड़ लेखन या बीज लेखन संबंधित विज्ञान का इसमें अध्ययन है। एपिग्राफी शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन, है ना। उसके अलावा मेंटोलॉजी, जिसमें धातु का अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है।
है ना। न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन होता है। इकोस्टिक्स में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी, है ना, जिसमें जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन होता है। क्रायोजेनिक्स, जिसमें अति निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स, जिसमें प्रकाश का अध्ययन होता है ना। आपने देखा होगा ना, जितनी भी नजर के चश्मे बनाने की दुकानें होती हैं तो जनरली उनके पीछे लिखा जाता है ऑप्टिक्स, है ना। तो ऑप्टिक्स में जनरली प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें लेंस वगैरह प्रकाश से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट फोटोसोनिक्स, जिसमें पौधों पर जो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है वो चीजें इसमें पढ़ी जाती हैं। आइकोनोग्राफी में मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। ग्राफोलॉजी में हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स में वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है लेक्सिकोग्राफी में। एक और है सेलिनोलॉजी, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा उसकी गति के विषय में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो ये विज्ञान की और भी कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, है ना। विज्ञान के और भी कुछ भाग हैं, है ना, जो परीक्षा में जनरली पूछे जाते हैं। आप विज्ञान को कुछ लिमिटेड शाखाओं में नहीं बांट सकते। आप यूं नहीं बोल सकते बस विज्ञान की 50 शाखाएं ही हैं, या विज्ञान की 60 शाखाएं ही हैं, या विज्ञान की बस ये 100 शाखाएं, इनके अलावा कोई विज्ञान की शाखा नहीं है। हम विज्ञान में जितने रिसर्च करते जाएंगे, विज्ञान को जितना पढ़ते जाएंगे, विज्ञान हमें उतनी ही शाखाओं में बटा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो विज्ञान की आप एक बात दिमाग में बिठा ले कि विज्ञान की समस्त शाखाओं को तो आप पढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि विज्ञान सूर्य की किरणों से लेकर, सूर्य की किरणें या मैं कहूँगा पूरा ब्रह्मांड, ये सब विज्ञान के ही अंतर्गत हैं। तो ब्रह्मांड और सूर्य की किरणों के नीचे जितना भी संसार है, इसमें जितना भी कुछ हो रहा वो कहीं ना कहीं विज्ञान का ही हिस्सा है। तो आप सोचिए कि हर क्षेत्र विज्ञान से संबंधित है। सांस लेना विज्ञान है, सांस छोड़ना विज्ञान है, बोलना विज्ञान है, पढ़ाना विज्ञान है, ये बोर्ड विज्ञान है, ये कैमरा विज्ञान है, हर चीज विज्ञान है ना। तो विज्ञान की बहुत सी शाखाओं में आप विज्ञान को बांट सकते हो। प्रमुख 3 शाखाएं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को हमने पढ़ा। उसके अलावा और भी जो मैंने 9 शाखाएं और आपको शुरुआत में बताई थी, तो नोट्स में आपको उन शाखाओं के विषय में भी देखने को मिलेगा। तो आप एडिशनल उनके विषय में भी पढ़ सकते हैं नोट्स में कि क्या क्या उन शाखाओं में है। बाकी इन शाखाओं से रिलेटेड प्रश्न पीएससी ने भी पूछे हैं, है ना। पीएससी भी ऐसे प्रश्न पूछ चुका है कि भाई एपीकल्चर का संबंध किससे है, विटीकल्चर का संबंध किससे है ना। इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी ने भी परीक्षा में पूछे हैं, है ना। तो आपके लिए इतना ही जरूरी है स्टूडेंट, आप इतना अच्छे से याद रखेगा। इनमें भी जो आपको खास लगते हैं उन्हें आप ट्रिक बनाकर याद रख लीजिए। इसमें बहुत सारे तो ऐसे हैं जो शब्द से ही पता चल रहा है, जैसे बैक्टीरियोलॉजी, पता चलता है कि बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है। माइक्रो बायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है। जैसे साइकोलॉजी तो पता है मनोविज्ञान से रिलेटेड है ना। सिस्मोग्राफ भूकंप को नापता है, सिस्मोलॉजी भूकंप संबंधी अध्ययन, है ना। तो कई सारे शब्द इसमें ऐसे हैं जो आप आसानी से पिक कर सकते हो कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है ना। जैसे एरोनॉटिक्स को हम जान गए, है ना। वैसे आप ट्रिक बना लो, है ना। जैसे पीसी कल्चर, है ना। तो पीसी कल्चर का मतलब मछली पालन का अध्ययन इसमें होता है। तो कोई भी आप इसी ट्रिक बना ले कि भाई पीसी सीप, है ना। सीप कहाँ होती है? समुद्र में। मछली भी कहाँ होती है? समुद्र में, है ना। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना ले, है ना। तो ओडोंटोलॉजी, इसमें डेंट शब्द आ रहा है ना। डेंटिस्ट वाला शब्द इसमें आ रहा है, ओडोंटो। तो डेंटिस्ट मतलब दांतों का अध्ययन। इस प्रकार से आप ट्रिक बनाएंगे तो आपको आसानी होगी इन सारी शाखाओं को याद रखने में, और आप इन शाखाओं को बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे। परीक्षा में आप 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आप आसानी से एलिमिनेट करके उत्तर तक पहुंच जाओगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इनको रट लो, आप इनको समझो, ट्रिकों के माध्यम से समझो। परीक्षा में प्रश्न देखकर आप आसानी से उनको सही कर लोगे कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था और इसमें मैंने ऐसी ट्रिक बनाई थी, ठीक है। जैसे पीसी कल्चर में सिप कहाँ होती है? समुद्र में। मछली कहाँ होती है? समुद्र में, है ना। इस टाइप से ट्रिक बना ली। तो ऑप्शन परीक्षा में प्रश्न दिखा पीसी कल्चर, तो पीसी शब्द जब बार बार पढ़ोगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार ये पढ़ा था, पीसी सिप मतलब मछली, तो तुरंत आप ऑप्शन में मछली चूज कर लोगे। तो इस प्रकार से आप ट्रिक बना ले और इन्हें पढ़ ले। बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है इन शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस टॉपिक में हम
हमारे भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों पर बात करेंगे। भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है ना, सभी वैज्ञानिक संस्थानों की बात नहीं, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की हम यहाँ पर बात करेंगे और उन संस्थानों की स्थापना कब हुई, उन संस्थानों में क्या क्या काम हो रहे हैं, उन संस्थानों के विषय में जितनी भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास छोटी थी जिसमें सिर्फ आपको मुझे इतना सारा बताना था। मिलते हैं हम अगली क्लास में जिसमें हम यूनिट 7 का अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।